हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम टिप्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है और मैं आपको अभी कुछ क्वेश्चन कराने वाला हूं एज के। पिछले क्लास में मैं आपको एज में जो क्वेश्चन बनते हैं मेनली मैं रेलवे के क्वेश्चन पिकअप किया था। आज मैं कुछ और टाइप के क्वेश्चन लाया हूं, कुछ नए कॉन्सेप्ट लाया हूं, शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से आपको मैं बताऊँगा। तो बस उस टाइप के क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में आपके पूछे जाते हैं कई बार। जनरली उसको मैं अगर बांटूँ उसको तो रेशियो वाले क्वेश्चन कहते हैं, रेशियो बेस्ड क्वेश्चन। एक्चुअली एज में तो कई टाइप के क्वेश्चन होते हैं। मैं आपको पहले बताया हूँ कि जैसे मान लो कि कोई एज जो है, मान लो लेट से कि अभी प्रेजेंट की आपकी एज, सपोज एक आदमी ए है दूसरा आदमी बी है, तो इनकी प्रेजेंट की एज सपोज 2:3 का रेशियो दिया है। तो भाई ये 2:3 या 2/3 या 2 अनुपात का 2:3 का अनुपात दिया है, तो ये तो अनुपात दिया है ना। अब आपको समझना ये है कि 2 तो उसकी एज नहीं होगी, 3 तो एज नहीं होगी, तो हम उसको क्या करते हैं 2x एंड 3x मान लेते हैं। ठीक है। अगर इसके पहले की कोई हमसे बात करेगा तो 2x माइनस मान लो 5 साल पहले, तो 2x माइनस 5 करेंगे, इधर 3x माइनस 5 करेंगे। ठीक है, इनकी ए एंड बी की करस्पॉन्डिंग उम्र होगी, एज होगी, राइट। सेम चीज ये पास्ट की बात हुई, पास्ट मतलब कि इसके पहले, राइट। फ्यूचर की अगर बात होगी तो फ्यूचर में मान लो कि 3 साल 5 साल 50 साल 25 साल जितने साल पहले, आफ्टर दैट, प्रेजेंट के बाद। तो मान लो कि लेट से कि मैं 22 साल पहले की बात, 22 साल बाद की बात करता हूँ, आफ्टर द 5 लेट से बाई ईयर। तो ये क्या हो जाएगा, ए की एज 2x प्लस बाई हो जाएगी एंड बी की एज हो जाएगी 3x प्लस बाई। अब ये तो एज में हमने प्लस किया, करस्पॉन्डिंग ए एंड बी की एज जो भी प्रेजेंट थी उसमें ऐड किया, बट इनका हो सकता है कुछ और रेशियो निकल जाए, तो इनका रेशियो लेट से कि 3:5 हो जाता है। तो बस आप इनको इक्वल करके सॉल्व करेंगे। एक तो ये तरीका होता है। दूसरा तरीका जो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, ट्रिक आपको दो रेशियो, या तो प्रेजेंट का दिया रहेगा एंड फ्यूचर का दिया रहेगा, या आपको पास्ट एंड प्रेजेंट का दिया रहेगा, या तीसरा केस ये हो सकता है कि पास्ट का दिया रहे एंड फ्यूचर का दिया रहे। क्योंकि हमारे पास तीन ही टेंस होते हैं, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, तो किसी भी दो का कॉम्बिनेशन दे सकता है। मतलब कॉम्बिनेशन का मतलब कि उनका रेशियो दे सकता है आपके पास। ठीक है, चाहे ये दे दे या ये दे वाला दे दे, तो आपको कोई दो रेशियो दिया रहेगा, उसके बेसिस पर आप क्वेश्चन करोगे। देखो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो हम जनरली प्रेजेंट की मानते हैं, तो प्रेजेंट का हम जनरली क्या करते हैं कि उनका जो भी रेशियो दिया होता है, जो भी रेशियो दिया है आप उसको मान लोगे। इधर उसके पहले की बात करेगा पास्ट की, तो आप उसमें माइनस करोगे, और फ्यूचर की बात करेगा जितने भी साल पहले की, तो वो आप इधर प्लस करोगे। ठीक है। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बताया हूँ कि उम्र का डिफरेंस हमेशा सेम होता है। दो पर्सन के बीच, आपके आपके दोस्त की उम्र में डिफरेंस अगर 5 महीने है तो सारी जिंदगी 5 ही महीने रहेगा, 5 साल है तो 5 साल सारी जिंदगी रहेगा। ठीक है। आपके पिताजी की आपकी उम्र में जितना डिफरेंस है, तो वो हमेशा सारी जिंदगी वही रहेगा। किसी भी टाइम में आप देखोगे तो डिफरेंस वही रहेगा। तो डिफरेंस सेम होता है, उसकी जगह जो समेसन होता है या दोनों लोगों की उम्र जो होती है वो बढ़ती जाती है। जैसे आपकी एज बढ़ेगी तो वो सम ऑफ द एजेस जो है वो इंक्रीज होगी। जो ट्रिक यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा, तो मैं आपको क्वेश्चन से समझाऊंगा। पहले कुछ क्वेश्चन मैं आपको नॉर्मल वाले करवा देता हूँ एंड देन मैं आपको ट्रिक से माध्यम से करवाऊंगा। ठीक है। देखो कुछ क्वेश्चन अभी मैं आपको करवा देता हूँ, देखो कैसे क्वेश्चन हैं। अमिता इज 2 ईयर ओल्डर देन हर फ्रेंड अमृता। मैं अमिता को ए ले लेता हूँ एंड अमृता को बी ले लेता हूँ। अमृता यहाँ पर बोल रहा है कि अमिता यानी ए इज 2 ईयर ओल्डर देन हर फ्रेंड बी। ए जो होगा 2 ईयर ओल्डर देन हर फ्रेंड बी होगा, यानी हम मान लिया कि ए इज इक्वल टू 2 + बी। मैं एक चीज़ बताया हूँ भाई कि इज जो होता है वो इज आर जो होता है वो इक्वल को रिप्रेजेंट करता है इंग्लिश में। ठीक है। तो अमिता की
अमिता अपने दोस्त की अमृता से 2 साल बड़ी है। अगर अमृता की एज मान लो कि 5 साल होगी तो इसकी एज अमिता की कितनी हो जाएगी, 5 और 2 7 साल हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से ये क्लियर हुआ। उसके बाद बोला कि अमिता फादर मान लो कि मैं एफ मान लेता हूँ, अमिता के फादर की, अमिता फादर लेट से एफ मान लेता हूँ। तो अमिता फादर इज ट्वाइस एज ओल्ड एज अमिता, तो ये ट्वाइस एज ओल्ड एज अमिता को हमने ए माना है तो एफ इज इक्वल टू 2a हो गया। ठीक है, एंड अमृता इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हर सिस्टर, अमृता की सिस्टर मान लो मैं मान लेता हूँ अमृता की सिस्टर, लेट से कि मैं एस मान लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर बोला है कि अमृता यानी बी इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हर सिस्टर। समझ आया इतना? आगे देखते हैं। द एज ऑफ अमिता, द एज ऑफ अमिता फादर, अमिता की फादर यानी एफ है, एफ एंड अमृता सिस्टर, क्या बोला? द एज ऑफ अमिता फादर यानी एफ एंड अमृता सिस्टर, अमृता सिस्टर ये एस है, डिफर तो यानी डिफरेंस इनके बीच का बाय 43 ईयर, ये 43 ईयर दिया है। अब यहाँ पर आप कहोगे कि मैं एस माइनस एफ क्यों नहीं ले लिया, क्योंकि भाई जनरली ये बोल रहा है कि अमिता एंड अमृता की जो ये दो आपस में दोस्त हैं तो इनकी एज ए एंड बी दिया, हमने ले लिया। तो अमिता के फादर एफ और अमिता की सिस्टर, अमृता के सिस्टर, तो ये एक फादर जो अमिता के हैं वो एक पीढ़ी आगे हो गए तो उनकी एज हमने ज़्यादा मान लिया। ठीक है, बड़े में से छोटे को घटाना होता है। एज ऑफ अमिता फादर एंड अमृता सिस्टर डिफर बाय 43 ईयर, यानी इतना आपको दे दिया है। अब आपसे क्या पूछा है? द सम ऑफ एज इन ईयर ऑफ अमिता एंड अमृता इज, मतलब आपसे पूछा क्या? अमिता एंड अमृता की एज यानी a प्लस बी आपसे ये पूछा है। बताओ भाई, इतनी बात समझ में आई? जो दिया है वो मैं लिख दिया हूँ, जो पूछा है वो मैं लिख दिया हूँ। अब देखो, आपको दिया है एक इक्वेशन ये दिया है, दूसरा इक्वेशन ये दिया है, तीसरा इक्वेशन ये दिया है, चौथा इक्वेशन ये दिया है। ठीक है, 4 इक्वेशन हो गए। अननोन आपके पास कितने हैं? अननोन का मतलब अज्ञात, अज्ञात या अननोन का मतलब ये होता है कि जिनकी वैल्यू आपको पता नहीं है, जिनकी वैल्यू आपको फाइंड करना पड़ सकता है या करना है। यहाँ पर ए बी एफ एस 4 अननोन है और 4 इक्वेशन है, इसलिए आप फाइंड कर पाओगे इनकी वैल्यू। देखो, मैं इस इक्वेशन को ले रहा हूँ और इस इक्वेशन को, इनमें से तो मैं 4th इक्वेशन से चालू कर रहा हूँ। ठीक है भाई, बस आप समझने की कोशिश करना, इनको सॉल्व करोगे आ जाएगा, मुझे पता है कि आपसे बन जाएगा, बस सॉल्व करना है। देखो एफ इज इक्वल टू मैं 2a लिख रहा हूँ, 2a माइनस एस इज इक्वल टू मैं क्या लिख रहा हूँ? b अपान 2, यहाँ से लिख पाओगे एस इज इक्वल टू b अपान 2 इज इक्वल टू 43, ये दिया है। देखो, अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है तो f को मैं a के फॉर्म में लिख रहा हूँ, अब b को मैं ये लिखा है तो b यहाँ से b की वैल्यू पुट कर लेता हूँ। तो देखो ये 2a माइनस 1/2 इंटू ए की b की जगह क्या लिख सकता हूँ? a माइनस 2 लिख सकता हूँ क्या मैं? इज इक्वल टू 43, a का इधर 2 का मल्टीप्लाई होगा तो ये 4a और माइनस a दैट इज 3a, इस माइनस का मल्टीप्लाई इधर होगा तो माइनस माइनस प्लस 2 और डिवाइडेड बाय ये वाला 2, तो ये कितना आ जाएगा भाई? प्लस का 2 और डिवाइडेड बाय ये वाला 2 इज इक्वल टू 43। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर लो। देखो, 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3a प्लस 2 इज इक्वल टू ये 86 हो जाएगा, 3a इज इक्वल टू 84 और a इज इक्वल टू इसमें 3 का डिवाइड करोगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 2 बचेगा 24 और 3 अठे 24। ए की एज आपकी कितनी आ गई? 28 आ गई। अब जब ए की आ गई भाई तो बी की आप कहीं भी रख दो, इसमें रख दो, तो बी इज इक्वल टू ए माइनस 2 होगा, ए माइनस 2 यानी 28 माइनस 2 दैट इज 26 हो जाएगा, ये बी की। अब हमसे एफ की देखो ज़रूरत ही नहीं है हमें फाइंड करने की, एस की ज़रूरत नहीं तो हम उसको नहीं करेंगे, हमें ज़रूरत है ए एंड बी की। तो ए प्लस बी जो हमसे पूछा है वो 28 प्लस 26,
26 दूनी 52 और 52 तो 54 हो जाएगा। बताओ भाई समझ में आया क्या? बस इसमें कैलकुलेशन है थोड़ा सा कि जो चीज़ें दिया है वो आप लिखो एंड देन इक्वेशन को सॉल्व करोगे। अगर आपको इक्वेशन सॉल्व करना आता है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, इफ 4 ईयर आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम पर्सन एज, पर्सन की एज में मान लेता हूँ, चलो एफ मान लेता हूँ, या पर्सन की एज पी मान लेता हूँ, कुछ भी जो आपको सही लगे वो मान लो। इफ 4 ईयर आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द पर्सन एज, पर्सन की एफ को चलो एफ मान लेता हूँ, पर्सन एज एंड डिवाइडेड बाई 5। जितना कह रहा है देखो, मैं मैथमेटिक्स में यही चीज़ बोलता हूँ, जितना बोलता है आप उतना करते जाओ। इफ 4 ईयर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द पर्सन एज की मैं एफ मान लिया, उसमें से 4 ईयर सब्ट्रैक्ट कर दो एंड डिवाइडेड बाई 5, तो 5 से डिवाइड कर दो। ठीक है, दैट रिजल्ट यही इतना होगा। सो द एज ऑफ हिज ग्रैंडसन, ग्रैंडसन की मैं मान लो जी मान लूँ एज, समझ में आया? पर्सन की मैं एफ मान लिया, एफ हो गया, जी में मान लिया ग्रैंडसन की एज यानी पोते की। ठीक है, द ग्रैंडसन हैज सिस्टर, अब ग्रैंडसन की जो सिस्टर, इसकी जो सिस्टर है चलो उसको एस मान लेता हूँ। द ग्रैंडसन हैज अ सिस्टर एज 5 ईयर, तो एज इसकी 5 साल दिया है। ठीक है, हु इज 6 ईयर यंगर देन ग्रैंडसन, यानी ग्रैंडसन, ये जो ग्रैंडसन जिसको जी माने हो, उसकी बहन जो है सिस्टर है एस है, और एस की एज जो है 5 साल दिया है, और बोल रहा है कि एस जो है वो अपने भाई से यानी ग्रैंडसन से, ग्रैंडसन इसका भाई होगा तो उससे 6 साल छोटी है, 6 ईयर यंगर देन हिज ग्रैंडसन, यानी जी की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, 6 ईयर प्लस उसकी सिस्टर यानी 6 ईयर प्लस 5 मीन्स 11 ईयर। ठीक है, जी की वैल्यू 11 ईयर आ गई और एस की वैल्यू आपकी 5 ईयर दिया है। बताओ समझ आया कि इतनी बातें? व्हाट इज द ग्रैंडफादर एज, ग्रैंडफादर यानी एफ, आपको एफ की एज बतानी है। भाई जी की वैल्यू आपने निकाल ली, बस इसमें वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। एफ -4 इज इक्वल टू, ये 5G होगा तो 5 इंटू जी की वैल्यू 11 इज इक्वल टू दैट इज 55। ठीक है, तो एफ इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, 4 उधर ले जाओगे तो ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 55, और ये -4 है तो उधर जाके प्लस का 4 बन जाएगा, दैट इज 59। एफ इज इक्वल टू 59 ईयर। बताओ भाई बन जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 ईयर फ्रॉम नाउ, अब से 7 ईयर बाद विराट विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज महेंद्र। तो अगर मैं विराट की एज को वी मानता हूँ, मोहिंदर की एज को एम मानता हूँ, तो 7 साल फ्रॉम नाउ यानी वी प्लस 7 होगा 7 साल बाद। 7 ईयर फ्रॉम नाउ विराट विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज मोहिंदर, तो विराट की वी प्लस 7 होगी, ये मोहिंदर की उस टाइम की एज यानी मोहिंदर भी 7 साल आगे बढ़ेगा, तो मोहिंदर की एज का डबल है। देखो एज ओल्ड एज मोहिंदर ट्वाइस। ठीक, मोहिंदर एज 5 ईयर एगो, मोहिंदर की एज 5 साल पहले कितनी होगी, M-5 होगी। मोहिंदर एज 5 ईयर एगो, बाज 1 ईयर लेस देन, बाज इज जो भी आता है, देखो मैं बताया हूँ कि बाज हो गया, इज हो गया, आर हो गया, इसका मतलब इक्वल होता है, ये वाला इक्वल। ठीक है, मोहिंदर एज 5 ईयर एगो, तो 5 ईयर एगो मोहिंदर M-5 हो गया, बाज यानी इक्वल, 1 ईयर लेस देन, तो ये 1 ईयर लेस का मतलब -1 कर दिया, देन 2/5 ऑफ द विराट एज, 2/5 ऑफ द विराट एज, विराट की एज 5 साल पहले विराट की भी V-5 होगी। ठीक है, बताओ व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ विराट, यानी विराट की प्रेजेंट एज हमें भी बताना है, आपको भी बताना है। हो जाएगा सॉल्व, कैसे भाई, V एंड M दो अननोन है, V और दो इक्वेशन है, बस सॉल्व कर लो। यहाँ से M की वैल्यू आप निकाल लो कितनी होगी, या आपको जो भी फाइंड करना है तो आप कर सकते हो। आपको विराट की निकालना है तो M को रिप्लेस कर दो। देखो M को रिप्लेस करोगे तो कैसे होगा, यहाँ से आप करोगे देखो, तो V + 7 और ये कितना हो जाएगा
ये 2m होगा और इधर से कितना होगा 14, तो ये 14 जब इधर लाओगे तो -14 और डिवाइडेड बाय 2। ये पहले वाले से m की आई और दूसरे वाले से m की निकालोगे तो इस -5 को जब उधर ले जाओगे तो +5 होगा, तो 5 और -1 दैट इज 4 + 2/5 इंटू v-5। बताओ, अब इसको और इसको हम इक्वल कर देते हैं कुल मिला के। ठीक है भाई, हो जाएगा साहब। तो कैसे करोगे, तो देखो ये ऊपर से बचेगा v-7/2 इज इक्वल टू, अब ये 4 + 2v/5 और -2/5 इंटू 5, तो 5 5 कटेगा तो ये -2 हो जाएगा। तो क्या आप इसको 2v/5 और 4 - 2 दैट इज प्लस का 2 लिख सकते हो। अच्छा एक चीज़, 2/5 ये भी ठीक है। अब बताओ, इसमें नीचे 5 है, इसमें नीचे 2 है, क्या करोगे, एलसीएम लोगे, काट पीट करोगे, तो विराट -7/2 इज इक्वल टू 2v और ये 5 दूनी 10 और टोटल के डिवाइडेड बाई 5 होगा, इस 5 का इधर, इस 2 का इधर, तो ये हो जाएगा 5v - 5 7 35 बराबर 2 का इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 2 दूनी 4v और प्लस 2 10 जा 20, 4v को इधर लाओगे तो v हो जाएगा इज इक्वल टू 35 को इधर ले जाओ तो 35 + 20 दैट इज 55। समझ आया। तो विराट की एज कितनी हो जाएगी 55 ईयर। बताओ भाई, अब चाहे जिस तरीके से कैलकुलेट करो आपका आंसर वही आएगा, आंसर में कोई दिक्कत नहीं होगी, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। अगले क्वेश्चन पर देखें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोला क्वेश्चन में, 3 times the present age of Sujata is 5 year more than twice the present age of वनिता। ठीक है, देखो जो जो बोल रहा है आप उतना उतना करते जाओ भाई, मैं क्या कर रहा हूँ देखो, 3 times द प्रेजेंट एज ऑफ सुजाता की प्रेजेंट एज मैं एस मान लेता हूँ, वनिता की प्रेजेंट एज भी मान लेता हूँ, तो जो जो बोल रहा है वही वही करता हूँ। देखो 3 times द प्रेजेंट एज ऑफ सुजाता यानी 3s इज मतलब इक्वल टू 5 ईयर मोर देन, इज मतलब इक्वल 5 ईयर मोर देन मतलब 5 प्लस कर दिया हूँ, 5 ईयर मोर देन ट्वाइस द प्रेजेंट एज ऑफ वनिता, ट्वाइस द प्रेजेंट एज ऑफ वनिता 2 भी कर दिया। ठीक है, आफ्टर 3 ईयर 3 टाइम्स द वनिता एज, 3 साल बाद वनिता की एज कितनी होगी भाई v+3 होगी, यही होगी। तो बोला है कि आफ्टर 3 ईयर, तो हमने v+3 किया, 3 टाइम्स द वनिता एज, तो वनिता की एज 3 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, 3 टाइम्स द वनिता एज बिल बी, अब बिल बी मतलब ये जब भी होता है बिल सेल इज एम आर वाज वर, इसका मतलब इक्वल होता है। ठीक है, बिल बी 4 ईयर लेस देन, अब 4 ईयर लेस देन का मतलब -4। ठीक है, लेस देन 4 टाइम्स द सुजाता एज, 4 टाइम्स द सुजाता एज, सुजाता की भी कितनी होगी 3 साल बाद, तो s+3 होगी। बताओ भाई, होगी s+3 होगी, राइट। वनिता इज के ईयर ओल्डर देन सुजाता, क्या मतलब हुआ इसका, देखो यहां लिख रहा हूं, बोल रहा है कि वनिता इज, इसका मतलब देखो हमने फिर से इक्वल लगाया, वनिता इज के ईयर ओल्डर देन, तो k प्लस एस, के ईयर ओल्डर देन सुजाता, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k, मतलब k की वैल्यू निकालनी है, तो क्या आप ऐसा कह सकते हो कि k की वैल्यू क्या होगी यहाँ से वनिता माइनस सुजाता, और यही आपको निकालना है। ठीक है भाई, बस इसको आप सॉल्व कर लो। देखो एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, दो इक्वेशन है, दो अननोन, अननोन मतलब एक एस एंड वी, दो अननोन है, बस फाइंड कर लो बन जाएगा। कुल मिला के आपको निकालना क्या है, वी और एस दोनों निकालना है, तो किसी एक को रिप्लेस करो दोनों से मिला के। क्या कर रहा हूँ यहाँ से देखो, 3v + 9 बराबर -4 + 4s, और ये कितना हो जाएगा 4 3 12, एस को रिप्लेस कर दो यहाँ से रिप्लेस करोगे इस वाले से, तो क्या हो जाएगा, देखो ये -2 + 4 इंटू एस, अब 4s है तो एस की वैल्यू यहाँ से रिप्लेस करोगे तो क्या हो जाएगा 2v + 5 और डिवाइडेड बाई ये 3 आ जाएगा। बताओ भाई, ये 3v + 9 है,
इस 2 को इधर उठा लाओ, 2 को जब इधर लाओगे तो ये 3b प्लस 9 और 2 11 हो जाएगा, इज इक्वल टू 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 4 दूनी 8 भी प्लस 4 पंचे 20 और बटे 3, तो 3 का इधर मल्टीप्लाई कर दो, 3 का 9 भी प्लस 33 इज इक्वल टू 8 भी प्लस 20। देखो 8 भी को इधर लाओगे तो 9 भी माइनस 8 भी दैट इज भी 20 और ये 33, कुछ माइनस प्लस में गलती हो गई क्या? अच्छा गलतियाँ यहाँ पर हुई हैं, देखो ये हमने क्या किया था, -4 प्लस 4s प्लस 4 3 12, तो ये 12 को हमने 2 लिख दिया था। तो अब यहाँ से क्या होगा, देखो 4s तो आपने ये लिखा और 12 माइनस 4, तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस का 8 होगा, ठीक है। जब प्लस का 8 होगा तो इस 8 को जब इधर लाओगे तो 8 9 माइनस 8 दैट इज 1 होगा, तो यहाँ पर ये 1 होगा, 3b प्लस 1 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, जितना है उतना ही हो जाएगा, 4 इंटू 2b अपन 5, ठीक है, इतना समझ में आया। अब आगे जब इसको 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये एक 3 हट जाएगा, 3 होगा 33 के बजाय। बस सॉल्व कर लो, 9b प्लस 3 इज इक्वल टू 8b प्लस 20, तो यहाँ से अब जब भी निकालोगे तो देखो 8b किधर लाओगे तो 9b माइनस 8b दैट इज b इज इक्वल टू 20 माइनस 3, तो b इज इक्वल टू 17 आ जाएगा। जब b की वैल्यू 17 आ गई, कहीं भी एक जगह रख दोगे तो आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, s की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पर रख दो, कहीं भी रख दो, पहले से रख देते हैं, तो देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ आपको 3s इज इक्वल टू 5 प्लस 2b, 5 प्लस 2b, 2 इंटू 17 यानी 17 दूनी 34, 34 प्लस 5 यानी 39, तो भाई जब 3 से डिवाइड करोगे तो s की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 39 बटे 3 यानी 13। अब आपको क्या निकालना है, b माइनस एस, मतलब 17 और माइनस 13 बराबर 4, और इसी को k की वैल्यू बोला है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 17 माइनस 13 यानी 4 साल, ऑप्शन बी बॉम्बे बनेगा दोस्त। ठीक है आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 4 ईयर एगो द एज ऑफ मदर वाज, मदर की एज m मान लेता हूँ, वाज 13 टाइम्स एज ओल्ड एज हर डाटर, डाटर की एज d मान लेता हूँ, 4 ईयर एगो की बात कर रहा है इसलिए m माइनस 4 होगा। द एज ऑफ मदर m माइनस 4 बास 13 टाइम्स, तो m माइनस 4 इज इक्वल टू 13 टाइम्स द एज ऑफ हर डाटर, एज ऑफ हर डाटर की 4 साल पहले d माइनस 4, पहला इक्वेशन। 2 ईयर हेंस यानी 2 साल बाद, तो दोनों में जुड़ेगा। मदर एज 2 साल बाद कितनी होगी, m प्लस 2 होगी। मदर एज विल बी 4 टाइम्स, तो विल बी मतलब इक्वल 4 टाइम्स द डाटर्स एज, डाटर्स की एज 2 साल बाद कितनी होगी, ये प्रेजेंट में, ये 4 साल पहले की दिया था, ये 2 साल बाद की दिया है, ठीक है। आफ्टर हाउ मेनी ईयर विल द मदर एज बी 3 टाइम्स द डाटर एज, सबसे पहले तो आपको m और d की वैल्यू निकालनी होगी, भाई दोनों से सॉल्व कर लो। देखो d की वैल्यू अगर यहाँ से निकालोगे तो देखो इधर क्या, पहले वाले में चाहे m के बराबर कर दो कोई बात नहीं, तो m की जब वैल्यू यहाँ से पहले से निकालोगे तो इधर 4 को उधर ले जाओगे तो प्लस 4 हो जाएगा। तो देखो कैसे लिखना है इसको, 13d माइनस 13 चौको 52, और ये माइनस का 4 उधर जाएगा तो ये प्लस का 4 हो जाएगा, बराबर m आएगा। और m पहले इक्वेशन से दूसरे इक्वेशन से m निकाल लो, तो इसमें 4d और प्लस 4 दूनी 8 और माइनस 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, देखो 4d को उधर लागो तो 13d माइनस 4d 9d बचेगा, बराबर 8 में से 2 गए 6, और ये 52 में से 4 चला जाएगा तो कितना बचेगा 48, तो माइनस 48 आएगा, जब राइट साइड जाएगा तो प्लस का 48 हो जाएगा। इसको जब जोड़ोगे तो 48 से 54, 9d बराबर 54, तो d बराबर 54 बटे 9, 9 छक्का 54 हो जाएगा, तो d बराबर 6 आ गए। d बराबर जब 6 आ गए किसी एक इक्वेशन में पुट करोगे तो आपको m की वैल्यू निकल जाएगी, तो m बराबर कितना हो जाएगा 13 इंटू डी माइनस 4 यानी 6 माइनस 4 दैट इज 2, और प्लस उधर जाएगा तो ये प्लस का 4 हो जाएगा, तो 13 दूनी 26 और 4 30 हो जाएगा।
बताओ भाई, m की वैल्यू 30 आ गई। अब आपसे क्या पूछा है, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स विल द मदर्स एज इज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज डाटर। कितने साल बाद माता की उम्र अपने डाटर यानी पुत्री की उम्र की 3 टाइम्स होगी। ठीक है, अब कितने साल बाद, आपको अगर डायरेक्ट समझ में आता है तो भाई देख लो कि ये 6 साल है और ये 30 साल है। कितने साल बाद मदर की एज डाटर की एज की 3 गुना होगी। ये तो अगर आपको डायरेक्ट समझ में आ रहा तो ठीक है, नहीं आता तो ऑप्शन से चेक कर लो। अगर 6 साल बाद निकालते हो तो इसकी 30 6 36 हो जाएगी मान लो, और इसकी कितनी हो जाएगी 6 6 12। तो 12 का 36 3 गुना है क्या, 12 3 36 या है, तो यही आपका आंसर होगा। बाय द वे अगर ये आंसर सही नहीं होता, मान लो 4 साल करते तो 30 और 4 ये 34 होता, किसकी मदर की एज, डाटर की एज 6 और 4 10 होता। क्या 10 का ये 3 गुना है, नहीं है, ज़्यादा है, तो ये नहीं होगा। 5 साल करोगे तो ये 35 होगा, और इधर कितना होगा, डी में जब ऐड करोगे तो 6 5 11, 11 का ये 3 गुना है भाई, नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 7 जब ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा भाई, ये तो 30 7 37 हो जाएगा, और ऊपर उसकी जो डाटर की एज है वो कितनी है, डी की वैल्यू 6 है, तो 6 और 7 6 13, 13 का ये 3 गुना है क्या, नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं होगा, मतलब एक ही आंसर करेक्ट है। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम देख लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल अब क्वेश्चन में करवाने वाला हूँ रेशियो बेस्ड क्वेश्चन, जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताया हूँ स्टार्टिंग में, रेशियो बेस्ड क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि आप इसके अलावा भी कर लोगे, परंतु इस मेथड से आप बड़े बड़े क्वेश्चन को आसानी से करोगे। ठीक है, देखो मैं इसमें ऑप्शन नहीं रखा हूँ। द प्रेजेंट एज ऑफ लेनिन एंड जैक्स आर इन द रेशियो 4:3। ये 4:3 प्रेजेंट की एज का है, ये लेनिन है एंड ये जैक्स है, राइट। आपको ये सब कुछ भी नहीं लिखना है, ये भी नहीं लिखना है, क्योंकि ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, बिकॉज आपको पता है यहाँ पर कि पहले लेनिन वाला है बाद में जैक्स वाला है, राइट। आफ्टर 6 ईयर लेनिन एज विल बी 26 ईयर। अब बताओ, मैं लेनिन की एज 6 साल बाद 26 साल हो जाती है। भाई लेनिन ये वाला है, तो मैं 4 को रखूंगा अकेले तो नहीं होगा ना काम, मैं रेशियो में रखता हूँ, बिकॉज हो सकता है कि ये 4x एंड 3x बन सकता है डेफिनेटली, राइट। हमें x की वैल्यू नहीं पता, एक्स की वैल्यू जो भी होगी 1 होगी 2 होगी 3 होगी 4 होगी 5 जो भी होगी वो आ जाएगी, राइट। अब लेनिन की एज 6 साल बाद, तो मैं ये 4x में जब 6 साल बाद बोल रहा है तो ये करूंगा, और ये 26 साल दिया है, ठीक है। 4x बराबर कितना हो जाएगा, 26 माइनस 6 दैट इज 20। 4 से डिवाइड करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। ठीक है, समझ में आया। वट इज द प्रेजेंट एज ऑफ जैक्स। अब जैक्स बाद वाला है, ये 3x, तो 3x की प्रेजेंट एज पूछा है, तो ये कितना हो जाएगा 3 × 5 दैट इज 15 ईयर। बताओ भाई, तो कितनी हो जाएगी जैक्स की प्रेजेंट एज, 15 ईयर। समझ आया। तो इस तरीके से अभी और आगे और वेराइटी के क्वेश्चन मैं आपके सामने करवाने वाला हूँ, राइट। तो बस आप इन चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझो, और जो बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं उनको आप काफ़ी कम टाइम में अटेम्प्ट करो और सॉल्व करो एक्यूरेसी के साथ। देखो, ए इज यंगर देन बी, हमें पता है कि ए यंगर, कुछ ना कुछ फंडा होगा यंगर देने का मतलब दरअसल। तो ए यंगर है मतलब ए छोटा है बी से। इसी चीज को आप ऐसा भी लिख सकते हो, बी ग्रेटर देन ए। ठीक है, 7 टाइम्स द डिफरेंस बिटवीन दियर एज। अब देखो 7 टाइम्स द डिफरेंस, अब डिफरेंस जब बोला है तो बी को अगर वो बड़ा बताया है तो बी माइनस ए करोगे, इसीलिए उसका बताने का यही मतलब रहा। 7 टाइम्स द डिफरेंस बिटवीन दियर एज इज इक्वल टू द सम ऑफ दियर एज। मान लो ए की और बी जो भी उनकी एज है, तो 7 टाइम्स डिफरेंस ऑफ दियर एज, तो मैं बी माइनस ए कर रहा हूँ। ए माइनस बी क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उसने बताया है कि बी बड़ा है ए छोटा है। इज इक्वल टू द सम ऑफ दियर एज, तो सम ऑफ दियर क्या होगा, ए प्लस बी होगा अथवा बी प्लस ए, जो भी करो आप। ठीक, द रेशियो ऑफ बीस एज, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये कितना होगा, 7b माइनस 7a इज इक्वल टू ए प्लस बी। ए को एक साइड कर दो, बी को एक साइड कर दो, बी को इधर उठा लाओगे तो 7b माइनस बी दैट इज 6b हो जाएगा। ए को जब उधर ले जाओगे तो ए प्लस 7 है दैट इज 8a। आप यहाँ से बी अपान ए अपान बी जो भी निकालना चाहो वो निकाल लो। ए अपान बी मतलब बी को इधर लाओगे 6/8 दैट मीन्स कि 3/4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो
रेशियो ऑफ द बीस एज आफ्टर 12 ईयर एंड एज प्रेजेंट एज क्या कह रहा है देखो। बी की एज 12 ईयर बाद, तो मैं फिर से यहाँ एक्स मान लेता हूँ। बी की एज 12 साल बाद कितनी हो जाएगी, बी की ये 4 साल है और ए की 3 साल है, तो बी की एज 12 ईयर लेटर 4x प्लस 12 ईयर एंड एज प्रेजेंट एज, ए की प्रेजेंट एज 3x है, इज इक्वल टू 5/3। ये 3 और ये वाला 3 कट जाएगा, तो इस x का मल्टीप्लाई 5x में होगा तो ये 5x इज इक्वल टू इस 1 का मल्टीप्लाई इधर होगा तो ये 4x और प्लस का 12। 4x को इधर लाओगे तो 5x माइनस 4x, x बचेगा इज इक्वल टू 12। x की वैल्यू 12 आ गई। अब जो भी पूछे बता सकते हो। व्हाट इज द एज प्रेजेंट एज, ए की प्रेजेंट एज कितनी भाई, ये रहा ए की प्रेजेंट एज 3x, तो 3x मतलब 3 इंटू 12 दैट इज 36 ईयर। यही आपका आंसर होगा। समझ आया क्या? आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब मुझे आप ये बताओ कि यहाँ पर मैं आपको कौन सी ऐसी मेथड बताऊँ आसान करके, क्योंकि ये आसानी मेथड है, इसमें आपको कुछ आपको ये नहीं लगना चाहिए कि ये इतना कैलकुलेशन हो गया, नहीं। कैलकुलेशन कई बार होता है जहाँ आपको करना पड़ेगा, ये करोगे आप कैलकुलेशन। अब यहाँ पर मैं रेशियो इसलिए नहीं लगा सकता बिकॉज एक की 12 ईयर लेटर दिया है और एक की प्रेजेंट एज दिया है, इसलिए वो रेशियो वाला मैं आपको आगे जो बताने वाला हूँ वो मैं यहाँ नहीं लगा रहा हूँ। ठीक है, देखो, if the ratio of the age of son and father is 2015, सन एंड फादर की रेशियो जो दिया है 2015 में 1:4 दिया है, ये 2015 का है, एंड 2013 में दिया है 3:8, 3:8 रिस्पेक्टिवली। ये कब का दिया है, 2023, मतलब यहाँ से कितने साल हो जाएंगे, 8 साल बाद। ठीक है, ये बात समझ में आई क्या, 2015 से 2023 में 8 साल होंगे, 23 माइनस 15 करोगे तो डायरेक्ट आपका 8 साल आएगा। समझ आया? देन फाइंड द सम ऑफ देयर एजेस ऑफ सन एंड फादर इन 2010, मतलब इससे भी पहले आपको जाना है यहाँ पर जो भी इनकी एज आएगी। यहाँ से जाओगे तो 5 साल पहले जाओगे, 5 ईयर लेटर बिफोर, और यहाँ से जाओगे तो 13 साल पहले। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब देखो मैं क्या समझाना चाहता हूँ, मैं ये आपको बता रहा हूँ कि जब भी आपको दो रेशियो ऐसा गिवन हो, चाहे कोई भी प्रेजेंट का दिया हो, फ्यूचर का दिया हो, प्रेजेंट का दिया हो, पास्ट का दिया हो, पास्ट का दिया हो, फ्यूचर का दिया हो, कोई सा भी दो रेशियो दिया हो, सबसे पहले हम इनका डिफरेंस चेक करते हैं, ये डिफरेंस इक्वल है कि नहीं। अगर हमें इक्वल बनाना होता है ये वाला डिफरेंस, अब आप कहोगे कि इधर का डिफरेंस चेक करें, नहीं, इसका डिफरेंस चेक करो। कौन कौन से दो डिफरेंस, ये दो डिफरेंस आप चेक करो, 1 से 3 का डिफरेंस, 4 से 8 का डिफरेंस। ध्यान से समझना ये कॉन्सेप्ट, 1 से 3 का डिफरेंस 2 है, 4 से 8 का डिफरेंस 4 है। ये डिफरेंस हमें इक्वल बनाना होता है, अगर इक्वल नहीं है तो हम बनाएंगे, यही हमारा काम होता है इसमें। देखो यहाँ पर 2 आया है, यहाँ पर 4 आया है, हम इक्वल क्यों बनाते हैं भाई, क्योंकि ये 2015 से एस यानी सन की भी एज ये 1 से 3 हो रही, तो सन की भी एज जितनी बढ़ रही है 8 साल, और फादर की भी एज 4 से 8 हो रही, तो ये भी 8 ही साल बढ़ना चाहिए जो दिया है हमें। ये तो हमारे अनुसार ना 2 और 4 आ रहा है अलग अलग, एक्चुअल में तो दोनों की 8 साल बढ़ रही है ना, तो भाई मैं किसको 4R को, ये रेशियो है तो 4R को बराबर 8 करूंगा कि 2R को बराबर 8 करूंगा, और दोनों केस में अलग अलग आंसर होगा, इसलिए पहले हम सेम बनाते हैं। अब सेम जब नहीं है तो हम बनाते हैं, कई बार वो सेम आपको मिलेगा, जब नहीं होता तो हमें सेम बनाना पड़ता है। देखो अब कैसे बनाएंगे, यहाँ से देखो 3 और 8 का डिफरेंस कितना है 5, 1 और 4 का डिफरेंस कितना है 3, तो इस 5 का मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे और इस 3 का मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे। कैसे, देखो इधर मैं कर रहा हूँ, देखो इधर 3 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और इधर 5 का मल्टीप्लाई, 5 का मल्टीप्लाई इधर कर रहा हूँ, मैं मल्टीप्लाई इधर 3 का कर रहा हूँ और इधर मल्टीप्लाई 5 का कर रहा हूँ। बताओ क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज इधर 5 आया तो इसका मल्टीप्लाई इन दोनों में, और इधर 3 आया है तो इन दोनों में इसका मल्टीप्लाई करना है। तो क्या हो जाएगा, देखो एस को लिख रहा हूँ यहाँ से फिर से, चाहे आप जो भी इस तरीके से लिख लो, जो भी आपको लिखना है जिस तरीके से, 5 का जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा 5 रेशियो 5
चौका 20, ठीक है। फिर इसमें 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो 3 तिका 9 और रेशियो 3 अठे 24। बताओ भाई, समझ में आया क्या? अब देखो, इधर का डिफरेंस 4, इधर का डिफरेंस 4 आ गया बराबर। यही बराबर हमें यहाँ पर, ये जो 2 नहीं था, 2 और 4 था, यही बराबर हमें करना था। बस इतना सा फंडा होता है, उसके बाद काम आपका कुछ नहीं बचा। ये जैसे ही 4R दोनों जगह 4 4 आ गया, 1 1 आ जाए, 2 2 आ जाए, जो भी आ जाए नंबर, इसको अब बराबर करो। 4R इज इक्वल टू क्या, 8 साल दिया है, 15 से 23। आपको ये 15 से 23 दिया है। कई बार आपको ज़्यादातर केसेस में प्रेजेंट पास्ट देता है, प्रेजेंट फ्यूचर देता है, पास्ट फ्यूचर देता है, राइट। तो वहाँ से प्रेजेंट पास्ट का मतलब कुछ साल दिया होगा, उसमें नंबर ऑफ ईयर की कुछ मेंशन करा होगा। तो ये 8 साल है, यहाँ से हमने निकाला। आर की वैल्यू 2 अब बता पाओगे? अब ये सारी चीज़ें देखो, अब आपने ये नया बना लिया ना, 5 20 9 24, तो आपको पास्ट इस पुराने डाटा से अब कुछ भी लेना देना नहीं रह गया, ठीक है। पुराने डेटा से कुछ भी नहीं लेना देना रह गया। अब आपसे जो भी पूछेगा, एस की 2015 में ये वाली 2015 की एज थी, ये वाली 2023 की एज थी। अब आप जो भी निकालना है वो निकाल लो। देखो, फाइंड द सम ऑफ द एज ऑफ सन एंड फादर इन 2010। देखो, अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे, क्योंकि फादर की एज 24R होगी, सन की एज 9R होगी, कब, 2023 में। 2015 में 5R होगी, 20R होगी, फादर एंड सन की रिस्पेक्टिवली। परंतु 2000 जब हमें निकालना है 10 में, तो यहाँ चाहे अगर आप 2015 की इससे निकालोगे तो 5 साल पहले जाओगे, इससे निकालोगे तो कितने साल जाओगे भाई, 13 साल पहले जाओगे। इतने काम करना है, जिससे भी आप कहो मैं दोनों से निकाल के बता देता हूँ। देखो, पहले 2015 में निकालते हैं, तो 20R प्लस 5R 25R होगा। और आपको कहाँ निकालना, 2010 में, तो 10 में दोनों की 5 5 साल कम रही होगी, तो मैं 10 साल माइनस कर देता हूँ दोनों की। 5 इंटू 2 कर दोगे, क्योंकि 5 साल फादर की भी कम रही होगी 2010 में, और 5 साल सन की भी। इसको निकालोगे तो आर की वैल्यू 2 रखोगे तो 25 इंटू 2 और माइनस 10, तो 25 दूनी 50 माइनस 10 40 आएगा, ठीक है। अगर इस वाले 2023 से निकालते हो तो देखो, 24 और 9 कितना हो जाएगा, ये 33R हो जाएगा, और माइनस। अब देखो, यहाँ से जब आप 2023 से 2010 में जाओगे तो 13 13 साल दोनों का माइनस करोगे, तो 13 दूनी 26 हो जाएगा। 33R की वैल्यू रखो, 33 इंटू 2 66 2 होगा, और माइनस 13 दूनी 26, तो ये 66 और माइनस 26 40 साल। देखो, दोनों तरफ से आंसर सेम आया, चाहे आप जो भी फंडा लगाओ, आंसर आपका सेम आएगा। बस ये अप्रोच इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है ना कि मैं क्या क्या हूँ? सबसे पहले आप इन दोनों को रेशियो, मतलब इनका डिफरेंस लोगे। डिफरेंस अगर इक्वल है तो ठीक है, हमारा काम आसान हो गया। नहीं है तो हम उसको बनाएंगे इक्वल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन करवाता हूँ तो और आपको बेहतर समझ में आएगा। द एज ऑफ मिशेल एंड बेंजामिन आर 2:3। अभी ये प्रेजेंट केस दिया होगा। आफ्टर 12 ईयर दियर एज विल बी इन द रेशियो 11:15। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ बेंजामिन, जो भी पूछा है, ठीक है। देखो, ये रहे मिशेल भाई साहब और ये रहे बेंजामिन भाई साहब, इनका रेशियो दिया है, ठीक है। एज ऑफ बेंजामिन एंड ये 2:3 दिया है, तो भाई ये प्रेजेंट के दिया होगा, नहीं बोला है तो। आफ्टर 12 ईयर दियर एज विल बी इन द रेशियो 11:15। इनका डिफरेंस देखो तो क्या बराबर है, यहाँ से 9 हो जाएगा और यहाँ से कितना हो जाएगा, 12। बराबर है क्या, नहीं है। अब हम क्या करेंगे, हमारा काम क्या होता है, इनको ध्यान रहे ये 12 साल बाद दिया है, यहाँ से यहाँ आपको आने में 12 साल लगेंगे, ठीक है। अब क्या करोगे, यहाँ से यहाँ का डिफरेंस लोगे तो ये 4 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। हम क्या करते हैं, उल्टा मल्टीप्लाई करते हैं, जो भी आया उल्टा मल्टीप्लाई। इधर 4 का मल्टीप्लाई दोनों नंबर में और इधर 1 का मल्टीप्लाई दोनों नंबर में। अगर मान लो बाय द वे यहाँ का डिफरेंस 2 होता और यहाँ का डिफरेंस 4 होता, तो भाई हम इधर 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, इधर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, अल्टीमेटली रेशियो ही हुआ ना। तो मैं काम करता हूँ, इसको सिंपल रेशियो में निकाल लूँ तो 1:2 हो जाएगा, 1:2। तो फिर 2 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे और 1 का इधर करेंगे। सिंपलेस्ट रेशियो फॉर्म में निकालना है, ठीक है। अब देखो, फिलहाल अभी हम 4 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 1 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मैं
वाली चीज़ को रफ कर देता हूँ, आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, आप 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4 दूनी 8 हो जाएगा और 4 तीन 12 हो जाएगा। ठीक है, 4 तीन 12, 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो 11 और ये 15 हो गया। अब इनका ये डिफरेंस आपको बिना कुछ किए ये सेम आ जाएगा। 8 से 11 जाओगे तो 3, 12 से 15 जाओगे तो 3 का डिफरेंस। अब देखो यही 3 रेशियो आपको कितना दिया 12 साल बाद, तो यहाँ से जब आप यहाँ आए तो 12 साल लग गए ना, तो R बराबर कितना आ जाएगा 4। ठीक है, बताओ समझ में आया क्या? फाइंड द प्रेजेंट एज अ बेंजामिन, ये अब पुराने डाटा से आपको लेना देना नहीं रह गया। बेंजामिन ये बी बाद वाला है और प्रेजेंट इज ये है, ये फ्यूचर है 12 साल बाद। प्रेजेंट एज कितनी है 12 आर, मतलब 12 इंटू 4 दैट इज 48। बताओ भाई, कहीं कहीं कुछ भी डाउट लगे तो बताओ। बन जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे बढ़ें। चलो अब देखो इस चीज़ को अगर अब आपको मैं आपको दूसरा मेथड बताने की कोशिश करूं, बताऊं, आप जानते हो वो मेथड, बट मैं सोचता हूं कि वो मेथड आप ना करो, क्योंकि जहां आपको ट्रिक से सिंपल से हो रहा है तो वहां पर आप ऐसे ही करो। कैसे करोगे देखो, ये 48 आर मैं इधर लिख देता हूँ, 48 आर 48 ईयर आपका ये आंसर होगा। देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। जैसे मान लो प्रेजेंट का दिया है, आप दूसरे तरीके से करना चाहते हो तो ये 2x और 3x लिखोगे दोनों की। 12 साल बाद तो भाई 12 साल में 2x यानी m की भी 12 साल बढ़ेगी और 3x में भी इसकी भी 12 साल बढ़ेगी। इसको दिया है आपको 11 और 15 का रेशियो। कुल मिला के x की वैल्यू यहाँ से आपको निकालनी है। मल्टीप्लाई करोगे क्रॉस, तो इस 15 का मल्टीप्लाई 15 दूनी 30x प्लस 15 इंटू 12 180, 11 का मल्टीप्लाई तो 33x प्लस 11 इंटू 12 यानी 132। इस 30x को उधर ले जाओगे तो 30x 33 माइनस 30x दैट इज 3x। इस 132 को इधर लाओगे तो 180 माइनस 132 दैट इज 50 माइनस 2 यानी 48। x की वैल्यू निकालोगे तो 16 3 48, यही होगा। अब आपसे जो पूछा है देखो, फाइंड द प्रेजेंटेज ऑफ बेंजामिन। बेंजामिन की भाई कितनी प्रेजेंटेज थी 2x थी, आई एम सॉरी 3x थी ना, बेंजामिन बेंजामिन 3 था तो 3x, तो 3x बराबर वैसे भी आपके पास 48 आ चुका था, तो यही आपका आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया बताओ। तो ऐसे ही समझ में अगर आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। देखो भाई आप लोग सपोर्ट किया करो चैनल को, मैं आप ही के लिए चैनल चालू किया हूँ। ठीक है, आपके लिए मेहनत करता हूँ, आपसे इतनी उम्मीद करता हूँ कि आप चैनल को सपोर्ट करो। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये कि अगर आप सपोर्ट नहीं करते तो मुझे डिमोटिवेशन होने लगता है। मुझे लगता है कि शायद मेरे वीडियो को आपको ज़रूरत नहीं है, तो फिर उतना मन नहीं करता बनाने का, ठीक है, मेहनत करने का। चलते हैं। द रेशियो ऑफ द एज ऑफ फादर एंड सन एट प्रेजेंट 19 is to father and son 19 is to 5, right? After 4 year the ratio will become 3 is to 1, 3 is to 1। अब देखो यहाँ पर एक बात समझने की ये है कि ये प्रेजेंट का दिया है और ये फ्यूचर का दिया है। मुझे ये बताओ कि प्रेजेंट की एज से फ्यूचर की एज ज़्यादा होगी ना कि कम होगी? ऑफ कोर्स फ्यूचर की एज ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये 19 और 5 का है तो इससे कम नहीं होगा ना, ये तो ज़्यादा होना चाहिए। जितने भी साल बाद है, 4 साल बाद है, 1 साल बाद है, 25 साल बाद है, तो फ्यूचर वाली एज तो ज़्यादा होनी चाहिए। नहीं है यहाँ पर तो हम बनाएंगे। सपोज अगर मैं इसमें 5 का मल्टीप्लाई करता हूँ, मान लो 3 का लेट से मल्टीप्लाई करता हूँ, 3 तिकाई 9 हो जाएगा और ये 3, तो 9 से 19 अभी भी कम है। 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 12, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 3 15, 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 18, 7 का मल्टीप्लाई करते हैं तो जब 7 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा, ये 7 3 21 और ये 7 1 कम 7। अब आप देखोगे तो ये वाला 19 21 हो रहा, 2 का डिफरेंस, 5 से ये 7 हो रहा, इधर भी 2 का डिफरेंस। डिफरेंस हमें बराबर ही तो करना होता है, बराबर आ गया है। समझ आया? अब क्या करेंगे, बस ये 2r बराबर हम पुट करेंगे, कितना साल दिया है 4 साल बाद, तो ये 4 मतलब r की वैल्यू 2 आ गई।
आर की वैल्यू कितनी आ गई 2, राइट। व्हाट इज द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन। प्रेजेंट एज कितनी है भाई 15 19 और 5, 19 5 24 आर 24 इंटू 2 48। बताओ समझ आया, बनेगा कि नहीं बनेगा ये बताओ। आपको ये अप्रोच यूज करना है, इससे क्वेश्चन आसान हो जाता है, कम टाइम में होता है और एक्यूरेसी आती है पूरी पूरी। एक्यूरेसी आपकी उधर भी रहेगी बट उधर टाइम आपको ज़्यादा लगेगा, और एग्जाम में आपको पता है कि टाइम की क्या कीमत होती है। आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 21, द प्रेजेंट एज ऑफ पी एंड क्यू आर इन द रेशियो 4:5। पी एंड क्यू की 4:5 दैट इज गिवन इन द प्रेजेंट एज, एंड आफ्टर 5 years their age will be in the ratio 5:6। 5:6। देखो मुझे दिख रहा है कि इधर का भी 1 इधर का भी 1, मुझे तो यहाँ से भी दिख गया था 4 से 5 और 5 से 6 एक ही का डिफरेंस आया दोनों में, और वो डिफरेंस सेम है। तो 1 आर, ये 1 आर बराबर हम कितना करेंगे देखो 5 साल बाद, तो ये 5 आ गया, मतलब एक रेशियो की वैल्यू 5 ईयर आ गई, 5 ईयर। फाइंड द सम ऑफ द देयर प्रेजेंट एज। भाई ये कितना हो जाएगा प्रेजेंट एज। अब आप कहोगे कि ये कैसा होता है, तो देखो समझने की बात ये है कि ये भी जो भी ये डिफरेंस ले रहे हो आपने डिफरेंस करके इन सब का डिफरेंस सब कुछ बराबर कर दिया, राइट। अब ये वाली वैल्यू 4 आर होगी, ये वाली वैल्यू 5 आर होगी। देखो मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ये वाली वैल्यू 4 आर होगी, ये वाली वैल्यू 5 आर होगी, ये वाली वैल्यू 5 आर होगी, ये वाली वैल्यू 6 आर होगी। अब जो भी आपसे पूछे तो वही निकालोगे ना, आर के फॉर्म में ही निकालोगे। प्रेजेंट एज पूछा है तो 4 आर प्लस 5 आर दैट इज 9 आर बराबर 9 इंटू आर की वैल्यू आपने 5 निकाली तो 9 बचा 45 हो गया। ठीक है, इसका आंसर तो 45 ईयर होगा। समझ आया। अब आपसे पी की वैल्यू प्रेजेंट में पूछता तो 4 आर आप निकालते तो 4 इंटू 5 दैट इज 20। क्यू की वैल्यू अगर प्रेजेंट में पूछता तो 5 आर निकालते, 5 इंटू 5 दैट इज 25। पी की वैल्यू पूछता फ्यूचर में यानी 5 साल बाद जो ये दिया था तो 5 आर ही निकालते दैट इज फॉर 25। और अगर क्यू की वैल्यू पूछता तो 6 आर निकालते तो 6 इंटू 5 दैट इज 30। तो जो अकॉर्डिंगली जो आपसे पूछे आपको वो निकालना है। बस फंडा ये समझना है कि आप इनका डिफरेंस अगर इक्वल नहीं है तो इक्वल करोगे, और उसके लिए पहले क्या करोगे इधर का डिफरेंस लो इधर का डिफरेंस लो और उल्टा मल्टीप्लाई कर दो। अगर इधर x आता है डिफरेंस इधर y आता है तो इधर वाले में मल्टीप्लाई y का करोगे और इधर वाले में मल्टीप्लाई x का करोगे, राइट। समझ आया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 22, द रेशियो of the present age of A and B 13:10। A and B का दिया है 13:10। आफ्टर 2.5 ईयर 2.5 साल बाद द रेशियो विल बी 32:25। 2.5 साल बाद कितना आ रहा है 32:25। सीधी सी बात यह है कि यहाँ का डिफरेंस आप देख लो इक्वल है क्या, यहाँ का डिफरेंस इक्वल है क्या। 13 से 32 जा रहे हो तो ये 19 का डिफरेंस, 10 से जा रहे हो 25 तो ये 15 का डिफरेंस नहीं है। हमें बनाना है, कैसे बनाएंगे। इधर का डिफरेंस कितना है 7, इधर का डिफरेंस कितना है 3। हमें उल्टा मल्टीप्लाई करना है तो इधर मैं 7 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, इधर मैं 3 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। बताओ 7 का मल्टीप्लाई तो 13 से 3 96, और ये 10 सत्ते 70 हो जाएगा, राइट। 3 का मल्टीप्लाई 32 96 और 25 75। इधर का डिफरेंस देखो 5, इधर का डिफरेंस देखो 70 से आप 75 जाओगे तो इधर का भी डिफरेंस 5, और यही डिफरेंस 5 आर आपको दिया देखो 2.5 साल दिया है 2.5। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2.5/5 दैट इज 1/2 या 0.5 आप कह सकते हो ईयर। क्लियर है, कोई दिक्कत। अब देखो फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ ए की प्रेजेंट एज आप ये निकालोगे ये वाली 91 आर। इससे पुराने डाटा से आपका काम खत्म हो गया, बिकॉज इसी डाटा को तो आपने चेंज कर लिया ना। ये चीज़ कहाँ से निकाले हो, पुराने से तो नहीं निकली ना। 5 आर कहाँ से लिए हम, पुराने डाटा से तो नहीं लिए, नए डाटा से लिए है ना, तो सब कुछ नए में कन्वर्ट हो गया। अब कुछ चीज़ें जब हम पुरानी नई करेंगे तो फिर कुछ चीज़ें पुरानी करेंगे तो गलत होगा ना। हम सब कुछ नए में कन्वर्ट कर चुके हैं, तो अब हम जो भी निकालेंगे वो नए से निकालेंगे। आर की वैल्यू 0.5 ईयर आ गई है, आपको निकालना है ए की प्रेजेंटेज यानी 91 आर निकालना है।
91 आवर, मतलब 91 इंटू 1/2 दैट इज 45.5 ईयर, या 45 1.5 आप ऐसा भी लिख सकते हो। समझ आया भाई? अब बताओ, ये कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है तो बड़े बड़े क्वेश्चंस को आप बड़ी आसानी से कर लोगे, और नहीं है तो फिर आप इसको बेसिक मेथड लगाओगे, इसमें एक्स एक्स फिर इसमें ऐड करोगे 2.5 और इसमें भी 2.5, उनका रेशियो लोगे, देन किसको इक्वल करोगे, तो थोड़ा सा उसमें भी मतलब इससे थोड़ा सा ज़्यादा होता है। ये आपको लिए मतलब आपको आसान हो जाएगा मेरे ख्याल से, तो आप इसको यूज़ करो, बनना दोनों चाहिए। क्योंकि कई बार चीज़ें जब मान लो कि सेम ईयर नहीं दिया, जैसे एक क्वेश्चन में हमने किया तो उसमें बोला था कि ए की कुछ 12 ईयर बाद और बी की प्रेजेंट एज ऐसा दिया था, का रेशियो ये है, तो वो चीज़ें जब इक्वल नहीं दिया है तो फिर आप उसको यूज़ करो, क्योंकि वो चीज़ें यहाँ पर एक के लिए यूज़ करोगे दूसरे के लिए नहीं, वो गलत हो जाएगा। राइट, क्वेश्चन देखते हैं। इफ 5 year ago the ratio of the age of Mridul and Love was 1:2, मृदुल एंड लव 5:2 दिया है, 1:2 दिया है, 1:2, ये कब की दिया है, पास्ट की दिया है, 5 year ago। आफ्टर 15 ईयर, अब 15 साल बाद, फ्रॉम द प्रेजेंट, अब ध्यान रहे शब्दों को आपको समझना है, शब्दों में गलती नहीं करनी। देखो 5 year ago द रेशियो ऑफ द मृदुल एंड लव 1:2, ये 5 साल पहले का दिया है। आफ्टर 15 ईयर फ्रॉम प्रेजेंट, प्रेजेंट से 15 ईयर, मतलब इस 5 ईयर से पहले आप जाओगे तो प्रेजेंट में जाओगे, और प्रेजेंट में सब जब 15 ऐड करोगे तब ये वाला रेशियो दिया है 5:6 का। आई होप की बातें समझ में आ रही है। तो यहाँ से कुल मिला के आपको ये समझना है कि यहाँ से टोटल 20 साल का डिफरेंस हो गया। ठीक है भाई, यहाँ से आपको टोटल पास्ट से यहाँ आने में, इस रेशियो से इस रेशियो में आने में आपको 20 साल का टाइम लगा। इतनी बात समझ में आई? अगर ये आप 15 साल करोगे तो गलत करोगे, गलती हो ही जाएगी, होगी सही पक्के में। क्योंकि सोचो कि यहाँ से ये तो पास्ट का दिया था, पास्ट में 5 साल पहले यानी प्रेजेंट से 5 साल पहले का दिया था, तो पहले 5 साल जोड़ोगे तो प्रेजेंट में आओगे, प्रेजेंट में जब 15 ईयर जोड़ोगे तब जाके आप ये फ्यूचर में जाओगे। और ये रेशियो आपको दिया है 5:6, फाइंड द लव एज आफ्टर 20 ईयर। समझ आया? अब देखो क्या करोगे, इसका डिफरेंस लोगे तो भाई ये 4 है, ये 4 है, बराबर है 4 साल, तो ये 4 रेशियो किसके इक्वल करोगे, 5 से -5 से आप 20 साल 15 साल आ रहे हो, तो मतलब टोटल आपको 20 साल का डिफरेंस लगा। आर की वैल्यू 5 आ गई, 20/4 यानी 5। फाइंड द लव एज आफ्टर 20 ईयर, लव ये वाला है। अब देखो कैसे निकालोगे, आफ्टर 20 ईयर मतलब प्रेजेंट से 20 ईयर, तो लव की एज कितनी होगी, 2R प्लस 2R, ये हमने कहाँ से लिया भाई, पास्ट में लिया 5 साल, तो 2R में पहले 5 साल जोड़ोगे तो प्रेजेंट में आओगे, फिर 20 जोड़ोगे तो आप 20 साल बाद जाओगे, तो 2R मतलब 2 × 5 और प्लस 20×5 = 25, भाई ये 10 हो जाएगा और ये 25, मतलब 35 साल। क्लियर है? ये लव की एज हुई। या आप इधर से निकालना चाहते हो तो क्या करोगे, 6R निकालोगे, और 6R ये आज से 15 साल बाद दिया है, मतलब प्रेजेंट से 15 साल बाद, तो आपको अगर प्रेजेंट से 20 साल बाद जाना है तो केवल 5 साल आप जोड़ दोगे, आपका आंसर होगा। तो 6 × R की वैल्यू 5 और ये प्लस का 5, 6×5 = 30 और 5 35। देखो आप दोनों में से जिधर से भी करोगे आंसर आपका सेम आएगा। मैं ये समझाना चाहता हूँ कि भाई आप बेसिक चीज़ को समझो कि आप किधर से भी करोगे ना, कोई बोल दे कि आपकी ये जो लेट से कि आपकी डेट ऑफ बर्थ 2020 है, सब मतलब 2020 नहीं, मान लो कि 2000 है, तो 2000 है, तो अगर आप 2010 से जोड़ोगे तो 15 साल होगा। लेट से क्या 2025 की बात कर रहे हैं तो 2025 की, तो 2010 से जोड़ोगे तो 15 साल होगा, सन 2000 से जोड़ोगे तो 25 साल होगा, 2015 से जोड़ोगे तो 10 साल होगा। तो ये आपको समझना है कि कहीं से भी जोड़ें उसका कैलकुलेशन तो अकॉर्डिंगली होगा ना, हर बार सेम नहीं होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। एज ऑफ 2 पर्सन डिफर बाय 16 ईयर,
If 6 years ago the elder one be 3 times as old as younger one, find the their present age. कैसे करना है? 6 year ago दे डिफर, मान लो एक की मैं ए मान लेता हूँ, एक की बी मान लेता हूँ। अब मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि ए बड़ा है और बी छोटा है, ठीक है। तो ए माइनस बी 16 ईयर है, और ये क्या दिया है 2% डिफर। भाई ध्यान रहे कि उनकी एज का डिफरेंस चाहे आज का डिफरेंस दे, फ्यूचर का डिफरेंस दे, या 6 साल बाद का दे, या 36 साल पहले का दे, कुछ भी डिफरेंस सेम रहने वाला है। समझ आया? difference would be same in every cases. If 6 year ago elder one, तो elder one हमने a माना है तो 6 साल पहले a माइनस 6 होगा। elder one will be 3 times, तो ये 3 times as old as younger one, तो younger भी b की भी 6 साल पहले b माइनस 6 होगी। ठीक है भाई, इसको सॉल्व कर लो। a माइनस बी बराबर 16 दिया है, दियर फाइंड दियर प्रेजेंट एज, तो a इज इक्वल टू 6 प्लस 3b और माइनस 18। किसी एक की वैल्यू दूसरे के फॉर्म में रख दो, ए को रख दो, बी को रख दो। चलो बी को उधर ले जाता हूँ तो बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, या ए इज इक्वल टू, आप पहले वाले से क्या रख दोगे यहाँ से, ए इज इक्वल टू बी प्लस 16, आप ये रख सकते हो ना, यहाँ रख दो ए इज इक्वल टू बी प्लस 16 इज इक्वल टू, देखो इधर से 18 माइनस 6 माइनस का 12 और प्लस का 3b। 3b इधर बड़ा है तो इस b को उधर ले जाओगे तो कितना हो जाएगा 2b इज इक्वल टू, इसको इधर लाओगे तो 16 और प्लस 12 28। अच्छा, आपको कभी ऐसा नहीं लगता कि भाई मैं कहता हूँ कि इस b को राइट साइड ले जाओ और लिखता लेफ्ट साइड हूँ, बात बराबर है। देखो कैसे, अगर मैं b को, क्योंकि बड़ा वाला नंबर राइट साइड है b में, इसलिए मैं उसको कभी कहता हूँ कि उधर, अगर ये b3 भी इधर लिखा होता तो मैं छोटी वाली वैल्यू अगर राइट साइड होती तो मैं राइट वाले को कहता कि लेफ्ट साइड लाओ। वही मतलब होता है, जैसे मान लो b को उधर ले जाओगे तो ये 3b और माइनस बी आप राइट साइड लिख दिए, फिर से मैं उल्टा लिख दिया। तो आप क्या करोगे, कैसे लिखोगे, देखो इस 12 को इधर लाओ तो ये 16 और प्लस का 12 लेफ्ट साइड हो गया। इस b को उधर ले जाओगे तो 3b और माइनस बी, इधर से 2b आ गया और इधर से कितना आ गया 28। अल्टीमेटली बात तो वही हुई ना भाई, 2b लेफ्ट में लिखो राइट में लिखो, बस साइड उनकी चेंज करनी है। और हम जनरली क्या होता है कि जो हमारे पास अननोन होता है उसको हम लेफ्ट साइड रखते हैं। अननोन मतलब जो अज्ञात वैल्यू होती है b, तो उसको हम जनरली लेफ्ट साइड लिखते हैं। तो b की वैल्यू यहाँ से 14 आ गई, b की वैल्यू 14 आ गई तो a की वैल्यू क्या होगी, a बड़ा है ना 16 साल, तो जब b को उधर ले जाओगे इस वाले से तो 14 प्लस 16, यानी a की वैल्यू आपकी आ गई 30 ईयर। ये ईयर में उनकी करस्पॉन्डिंग एज, मतलब पहले वाले की, बड़े वाले की कितने 30 साल है और छोटे वाले की 14 साल है। बताओ भाई, बनेगा? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये जो तरीका मैं बता रहा हूँ बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूँ, इसलिए इसको आप बहुत अच्छे से समझ लो और खुद क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, खुद क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, बहुत अच्छे से ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, द एज ऑफ ए बी सी टूगेदर इज 65 ईयर। क्या दिया है, टूगेदर का मतलब ए प्लस बी प्लस सी बराबर 65। बी इज 2/3 ऑफ ए, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ बी इज 2/3 ऑफ ए, यही दिया है। एंड सी इज 9 ईयर ओल्डर दैन ए, सी इज मतलब इक्वल टू 9 ईयर ओल्डर, मतलब 9 प्लस कर देंगे हम ये। समझ आया? देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ द रेस्पेक्टिव एज ऑफ सी ए बी। भाई देखो, आपके पास 3 अननोन है ए बी सी और 3 इक्वेशन है आपके पास, क्या आप तीनों की वैल्यू इंडिविजुअली फाइंड कर सकते हो? बिकॉज हमारे पास जितने अननोन होते हैं हमें उनकी वैल्यू को फाइंड करने के लिए क्या करना होता है, मिनिमम उतने इक्वेशन चाहिए होता है। बी भी ए के फॉर्म में दिया, सी भी ए के फॉर्म में दिया, तो क्यों ना मैं सबको ए के फॉर्म में कन्वर्ट कर लूँ। तो पहले इक्वेशन से अगर मैं लिखूँ तो ए को एज इट इज़ रख दिया, बी की जगह मैं 2/3 ए लिख देता हूँ और सी की जगह मैं a + 9 लिख देता हूँ। अब देखो वही बात होती है, जैसे मैं 9 + a लिखा था, यहाँ a + 9, तो कुल मिला के ए को एक जल्दी एक साइड हम ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की कोशिश करते हैं और राइट साइड में ये वाला 65 दिया है। क्या होगा,
ए प्लस ए 2a, और 2a में जब 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 6a, 6a में जब 2a को ऐड करोगे तो ये 8a हो जाएगा। ये समझ में आया कि मैं कैसे लिख दिया हूँ, 8a अपॉन 3। इस 9 को मैं ऐसे ही उधर ले जाता हूँ तो 65 और माइनस का 9 हो जाएगा। समझ आया मैं क्या किया हूँ, इसको मैं इधर लाया और बाकी सबको एक साइड कर लिया। तो a प्लस ए 2a हो जाएगा। जब 2a में एलसीएम 3 लोगे नीचे तो 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 2a इंटू 3 दैट इज 6a प्लस 2a, 8a डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 65 माइनस 9। ये कितना हो जाएगा भाई, 56। अब 8 सत्ते 56 काट दोगे तो a इज इक्वल टू 7, ये 3 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 7 3 21। बी की एज निकालोगे तो 2/3 ऑफ ए यानी 2/3 इंटू 21, 3 सत्ते काटोगे, देखो 3 सत्ते 7 3 7 दूनी 14, बी की 14 साल। सी की कितनी हो जाएगी, ए में 9 साल जोड़ दो तो 21 और 9 30 साल। अब आपसे पूछा, देखो जिस फॉर्मेट में पूछा CAB, तो आप वैसा ही निकालोगे। सी की एज है 30, ए की एज है 21 और बी की एज है 14। अब ये नंबर चेक कर लो आप एक बार कि किसी नंबर से तीनों कटेंगे क्या। देखो यहाँ 2 और 7 है तो 2 से काटोगे तो कोई एक, ये 2 कट जाएंगे, ये नहीं कटेगा। 7 से काटोगे तो ये 2 कट जाएंगे, तीसरा नहीं कटेगा। इसलिए आपका यही फाइनल आंसर होगा। बताओ भाई, समझ आया क्या। तो इस तरीके से एग्ज़ाम ट्रिक्स पर मैं आपको सारी चीज़ें एक सिंपल माध्यम से, सिंपल भाषा में प्रोवाइड करने की कोशिश में लगा रहता हूँ। ठीक है, आपसे इतना उम्मीद करता हूँ भाई कि वीडियो को लाइक करो, चैनल को सपोर्ट करो। कैसे सपोर्ट करोगे, सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, सब जगह शेयर कर दो, सब जगह पहुँचा दो। एक प्यारा सा कमेंट्स मेंशन करो कमेंट सेक्शन में और बताओ कि आपको कैसा लग रहा है समझाने का तरीका, पढ़ाने का तरीका, और आप कौन से एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हो और वीडियो आप कहाँ से देख रहे हो। ये सारी चीज़ें आपको कमेंट सेक्शन में बतानी है। आप ये जब बताते हो ना कमेंट सेक्शन में, आपके एक एक कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहता है। देखो आपके लिए चैनल को सपोर्ट करना यानी कोई कुछ भी पैसे नहीं लगने वाला, कुछ भी नुकसान नहीं होने वाला, परंतु भाई मुझे इससे मोटिवेशन मिलता है। मुझे लगता है कि आपको वीडियो की ज़रूरत है, इसलिए मैं और मेहनत से और अच्छे तरीके से वीडियो बना पाता हूँ। राइट राइट। तो मैं यही कहता हूँ कि आप सपोर्ट करो चैनल को, एग्ज़ाम ट्रिक्स को। और टेलीग्राम पर चैनल बना है जो, तो एग्ज़ाम ट्रिक्स के नाम से, इसी चैनल का जो नाम है इसी नाम से आपका ग्रुप बना है, तो आप उसको ज्वाइन कर लो। उसके अलावा फेसबुक पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं एग्ज़ाम हब के नाम से, एग्ज़ाम हब, और इंस्टा पर एग्ज़ाम ट्रिक्स इसी नाम से। हैंडल जो है एग्ज़ाम ट्रिक्स 98। तो आप अपना सपोर्ट और प्यार यहाँ पर बनाओ, और बाकी उसके अलावा पढ़ाने की जिम्मेदारी अच्छे से सब कुछ चीज़ें आपके पास पहुँचाने की, क्योंकि मैं जो चीज़ें प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको फ्री ऑफ कास्ट, वो चीज़ें आपको पैसे दे के पेड कोर्सेस में भी ऐसी चीज़ें एक साथ सिस्टमेटिक वे में नहीं मिलती हैं। यूट्यूब पर तो कुछ चीज़ें छोटी मोटी दे देते हैं, फिर वो बाकी चीज़ें छोड़ देते हैं, पेंडिंग में डाल देते हैं। आपको लगता है आपने सिलेबस कर लिया, एग्जाम में फिर आपसे क्वेश्चन नहीं बनते, तो आपको लगता है कि हम तो पढ़ भी लिए, हमसे आ भी नहीं रहा, हमारा गलत भी हो रहा। तो यही चीज़ें होती है, एक सिस्टमेटिक वे में सारी चीज़ों को पढ़ना। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।